पोलन ग्रेन का देखो स्ट्रक्चर. वी आर स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. outermost layer exine, innermost intine. Exine it is made up of sporopollen. Intine it is made up of cellulose and pectin. The function of intine is to form the pollen tube. Now here is a place where the sporopollen is absent on the exine. जहाँ पे एक्साइन में स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, ये लेयर जो है वो फ्लैट है. सच पार्ट, ये देखो ये पार्ट, इट इज नोन एज जर्म पोर. बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? इज टू अलाउ द पोलन ट्यूब टू इमर्ज. बाहर पोलन ट्यूब आने के लिए रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड, सो पोलन ट्यूब विल इमर्ज फ्रॉम द germ pore. Because why? Because here the sporopollen is absent. Now see, this is exine, this one is intine, and here the germ pore is present. Inside the intine there is one generative cell, generative nucleus, and one is tube nucleus. This one is generative nucleus and generative cell. From germ pore the pollen tube will arise. As soon as the pollen tube will arise, this generative cell divide into two nucleus, and it will known as male gametes. इसको हम क्या कहेंगे? ये डिवाइड होकर क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स. हाउ मेनी टू मेल गैमेट्स विल बी फॉर्म? टू मेल गैमेट्स. From where it is formed? From the generative cell and generative nucleus. So what is the function of this tube nucleus? It will provide the nutrition to the generative nucleus. ये tube nucleus के आजू बाजू में जो cytoplasm है, this part it is known as tube cell, and this nucleus is known as tube nucleus. It is also known as vegetative nucleus. What is the function of this? To provide the nutrition to the generative nucleus. And this structure it is known as मेल गैमेटोफाइट. इसको हम क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया है. ये डायग्राम विथ फंक्शन ऑफ द एवरी पार्ट, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. नाउ हम लोग जो है अभी पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि विच चैप्टर? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. फैसिनेटिंग ऑर्गन क्या है? फ्लावर है. फ्लावर के कितने पार्ट में फ्लावर डिवाइड हुआ है? दो पार्ट में, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल. इसेंशियल को हम लोगों ने कौन सा पार्ट है? वो रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है. सच पार्ट इट इज नोन एज नॉन इसेंशियल और एसेसरी पार्ट, जैसे कि पेटल्स है, सेपल्स है. दिस आर द नॉन इसेंशियल पार्ट. इसेंशियल पार्ट में क्या आया? रिप्रोडक्टिव यूनिट और रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसमें क्या आ गया? उसमें आ गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टेमन. फीमेल क्या है? pistil. Stamen क्या है? It is made up of anther and filament. It is a unit. Anther and filament together known as stamen. It is a unit of the androecium. Means collection क्या हो गया? Androecium. Unit क्या हुआ? Stamen. Such that the pistil is the female reproductive unit. It consists of stigma style ovary. Ovary के अंदर क्या होता है? Female gamete का formation. Anther के अंदर क्या हो रहा है? Male gamete का formation. This stigma style ovary it is known as क्या कहेंगे हम इसको? पिस्टिल. पिस्टिल यूनिट है, तो किसका यूनिट है? गाइनोशियम. मींस द कलेक्शन इज गाइनोशियम एंड यूनिट इज सिंगल वन, इट इज नोन एज पिस्टिल. ऐसे एक से ज्यादा पिस्टिल जो है वो एक फ्लावर के अंदर में हो सकते हैं. मोर देन वन स्टेमन्स आर आल्सो कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन द फ्लावर. फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंथर का स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर क्या है? इसके अंदर में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेल गैमेट. एंथर क्या है? बायथिकस होता है इन द एंजियोस्पर्म, मींस हैविंग टू चेंबर.
उस चेम्बर्स को हम जो है वो कितने डिवाइड होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये प्लूरल हो गया, अगर हम सिंगुलर करेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे फॉर्म होता है वो पढ़े हम लोगों ने। प्रीमोडियम लिया, प्रीमोडियम में क्या हो रहा है, हाइपोडर्मली क्या हो रहा है, स्पेशल सेल्स जो है वो अराइज हो रहे हैं। वो स्पेशल सेल्स को हम लोगों ने क्या वर्ड यूज किया, आर्केस्पोरियम। आर्केस्पोरियम इज डिवाइडेड इनटू टू सेल्स, आउटर वन इज पैराइटल, इनर वन इज स्पोरोजिनियस सेल। पैराइटल सेल ने क्या फॉर्म किया, माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल। माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने वॉल लेयर्स है, 4 लेयर्स। उसमें क्या आउट कौन से हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स कितने रहते हैं, 2 to 3। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, टैपेटम। आउटर 3 लेयर कैसे है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। इनर मोस्ट कैसे है, न्यूट्रिटिव इन नेचर। इट विल हेल्प इन फॉर्मिंग द एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैलेज है। फिर हम लोगों ने क्या सिंथेसाइज करता है, यूबिश ग्रैनुल। यूबिश ग्रैनुल किसका पार्ट है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है which can withstand the high temperature, acid, etc. यानी जिस स्पोरोपोलिनिन ने जब कवर किया है तो अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टिव रहेगा, वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। Therefore, pollen grain of the previous plant, it will act as a microfossil. कैसे है, हम इसको कहेंगे छोटा सा है, फॉसिल है, लिविंग फॉसिल। लिविंग क्यों है, क्योंकि वो वायबल है। वायबल है, वो जर्मिनेट हो सकता है, पर वो कैसे प्रोटेक्टेड है, स्पोरोपोलिनिन से। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर टैपेटम का फंक्शन पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो स्पोरोजिनियस सेल है वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ, रीडिवाइड हुआ, क्या फॉर्म किया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इट इज आल्सो नोन एज, क्या कहेंगे हम लोग, पोलन मदर सेल। वो कैसे डिवाइड हुआ, माइटोटिकली, मींस प्लॉइडी लेवल विल बी सेम 2n to n। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड इनटू द डिवाइड मियोटिकली, इसमें डिवाइड हुआ और क्या फॉर्म किया। जब डिवीजन मियोटिकली होता है तो हाउ मेनी सेल्स विल बी फॉर्म, 4 सेल्स। सो फ्रॉम 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल हाउ मेनी माइक्रोस्पोर विल बी फॉर्म, 4। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम का है। 4 माइक्रोस्पोर हम कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं, इतने माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर हम ये 8 माइक्रोस्पोरेंजियम का देख रहे हैं, ऐसे हमको कितने का काउंट करना पड़ेगा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का। फिर हम लोगों ने वो स्ट्रक्चर पढ़ा, माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म हो गया, उसने क्या फॉर्म किया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर कुछ चेंजेस हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, पोलन ग्रेन। फिर पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़े हम लोगों ने। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, एक्साइन। इनर मोस्ट कौन सा है, इंटाइन। एक्साइन ने क्या किया, एक्साइन इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। इंटाइन किससे बना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन क्या फॉर्म कर सकता है, पोलन ट्यूब। पर पोलन ट्यूब इमर्ज कहाँ से होगा, where the sporopollenin is absent and that portion it is also called, क्या कहेंगे उसको, germ pore। यानी इमर्ज हुआ। जैसे पोलन ट्यूब इमर्ज हुआ तो जनरेटिव सेल इनसाइड द पोलन ग्रेन डिवाइड इनटू 2 न्यूक्लियस एंड दैट 2 न्यूक्लियस विल एक्ट एज अ मेल गैमेट। यहाँ पे हम लोगों ने आज कहाँ तक पढ़े हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, थैंक यू।